जय हिंद साथियों। आज हम लोग इंग्लिश की एक चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी आप मेरे चैनल पे एक इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम नाउन है उसको आप आसानी से पढ़ चुके हैं। नियर अबाउट उसके सभी क्वेश्चन जो कंटेंट है मैं आपको दे चुका हूँ। अगर कुछ उसमें बच जाता है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अगर मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ ऑनलाइन तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको उस क्वेश्चंस में डाल के प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद आप जो ये चैप्टर देख रहे हैं जिसकी आज शुरुआत होनी है, ठीक उस चैप्टर यानी नाउन के बाद इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नाम है आर्टिकल, जिसको हिंदी में उपपद या अग्रपद के नाम से जानते हैं। सवाल ये उठेगा इस चैप्टर में कि आखिर नाउन के बाद इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं। इस चैप्टर से अब तक किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और इस चैप्टर का पार्ट ऑफ स्पीच में कोई रोल है कि नहीं है, इन तमाम मुद्दों को हम लोग समझेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर आर्टिकल का। इसको हिंदी में उपपद या अग्रपद के नाम से जानते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इसमें समस्या क्या आती है ये जानना, और क्यों नाउन के बाद हम पढ़ें। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आखिर इस आर्टिकल का उपयोग कहाँ होता है। पहली चीज देखिए, पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में मैं आपको एक कॉमन चीज बता दूं। जो पूरे पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के लिए कि पार्ट ऑफ स्पीच को लेकर आपके एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, जैसे टीचर भर्ती एग्जाम जो है टीचर से संबंधित, उसमें अधिकतर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अंडरलाइन शब्द है या जो दिया गया शब्द है वह पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा वर्ड है। जैसे कि नाउन है कि एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है, कोई एक वर्ड दे के पूछा जा सकता है। एसएससी, बैंक, रेलवे या अदर एग्जाम्स में जिसमें एक तरीके से देखें कि इंग्लिश के एरर्स से लेके यानी पार्ट ऑफ स्पीच के एरर्स से लेके पूछेगा। एक सेंटेंस देगा, उस सेंटेंस में आपको क्या करेगा, किसी एक शब्द के जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सकता है या उस शब्द में कुछ एक तरीके से एरर करके या वैसे ही दे के आपसे पूछ सकता है कि किस पार्ट में एरर है, विच पार्ट इज एरर, पूछ के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे तमाम चीज आज का जो ट्रेंड बना हुआ है क्वेश्चन पूछने का, फिलहाल हम इसके माध्यम से कई चीज़ें जानेंगे आज कि आज हम पहले से भी बहुत चीज़ें गलत पढ़ते आ रहे हैं। आखिर उन चीज़ों को गलत पढ़ने का कहाँ से ये परंपरा शुरू हुई और अब हम शुरू क्यों करें अच्छी पढ़ाई के लिए। क्योंकि अधिकतर मैं टीचिंग कराते समय ये देखता हूँ कि मेरे पास जैसे शिक्षक भर्ती से संबंधित जो विद्यार्थी आते हैं, उसके बाद से एसएससी, बैंक या उस विषय में इंग्लिश के विषय में एक तरीके से देखें तो ग्रेजुएट बंदा बैचलर की डिग्री लिया है, पीजी की डिग्री लिया है, फिर भी उसके पास वो सामान्य जानकारियां नहीं हैं जिसको लेके वो अंग्रेजी को आधार बना के उस विषय पे बातचीत, उस भाषा पर बातचीत कर पाए। ये तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं। आज हम उन्हीं समस्याओं में से एक चैप्टर को ले रहे हैं, आर्टिकल को, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब जानने की जरूरत है कि ये आर्टिकल होता क्या है। तो हिंदी में आपने इसको देख लिया कि अग्रपद और उपपद। फिर मैंने एक चीज़ बताई कि पोजीशन को लेके प्रश्न पूछा जाता है कि क्या होता है कि कभी नाउन के बाद आर्टिकल आ जाएगा, कभी आर्टिकल नाउन के पहले आ जाएगा या वर्ब के पहले आ जाएगा। आखिर इसका रोल क्या है, कहाँ पोजीशन है पूरे सेंटेंस में, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम ये बता दें आपको कि आर्टिकल क्या होता है। तो आर्टिकल जो होता है, इट शोज द पोजीशन ऑफ, इट शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन। यानी अगर आप देखें तो नाउन की जो पोजीशन को बताने वाला होता है वही आपका कौन होता है, आर्टिकल होता है। आर्टिकल कहने का मतलब क्या है कि उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। जैसे एक मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं कि
ही इज गुड बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है कि ही इज अ गुड, और जेन्युइनली आप जानते हैं इस बात को कि आप जो यहाँ अ को देख रहे हैं ये एक आर्टिकल है जो इंडेफिनिट आर्टिकल है, इसके बारे में हम आगे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ ही जो है प्रोनाउन है, इच हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का एक केस है, और गुड जो है एडजेक्टिव है। यदि मैं कोशिश करूँ इस बात को समझाने के लिए तो आप देख रहे हैं कि ये जो गुड है ये क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी एक तरीके से इस प्रोनाउन की क्वालिटी को बता रहा है। तो क्या इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल इसके पहले हुआ है आर्टिकल अ का, ये आर्टिकल अ जो है सही है कि गलत है? तो अभी आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव के पहले ये जो आर्टिकल अ आया है, ऐसा आप बोलचाल में या कहीं भी पढ़ते हुए नहीं सुने हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट जब तक आपके ब्रेन में नहीं जाएगा तब तक आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। देखिए मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, चीज़ें रटने के लिए नहीं बनी है। एनसीईआरटी से लेके हर एक जोन में जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है वह अपनी एक रूपरेखा डिजाइन करती है कि बच्चों को तथ्यों फैक्ट्स को रटने मत दो, वो कॉन्सेप्चुअली डिजाइन किए गए हैं। उन चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली पढ़िए कि उनके विषय को उनके जीवन से, सामाजिक जीवन से जोड़ के पढ़ाइए, ना कि सामाजिक जीवन को विषय से जोड़िए। ये तमाम मुद्दे होते हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि इसको रटना नहीं है, यही तो जानना था इससे पहले आपको कि ही इज़ अ गुड बॉय मैं लिख दूँ या मैन लिख दूँ, ही इज़ अ गुड बॉय या मैन लिख दूँ। अभी आप देख रहे हैं कि ये पूरी बात आप जानते हैं, गुड भी जान चुके हैं। बॉय मैन में से कोई किसी एक को ले लेंगे तो वो नाउन है, और नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये बात समझिए, एडजेक्टिव का जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल आ जाएगा। जैसे यू आर अनइम्पोर्टेंट या यू आर अन ऑनेस्ट बॉय। इम्पोर्टेंट ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग अन आ गया, बॉय के अकॉर्डिंग नहीं आया, लेकिन आया वो बॉय के लिए। जो उसका प्रयोग हुआ वो एडजेक्टिव के उच्चारण पे हो गया। अभी मैं आगे बातचीत कर रहा हूँ, फिलहाल आप ये बात समझ चुके होंगे कि जो आर्टिकल का प्रयोग होगा वह नाउन की पोजीशन को दिखाने के लिए होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आप समझ चुके होंगे। चलिए, तो जो आप अभी देख रहे हैं कि जो आर्टिकल होगा वह एक तरीके से नाउन के लिए आएगा। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि ही इज अ गुड, और अभी आपने देखा कि ही इज अन ऑनेस्ट बॉय। तो यहाँ एडजेक्टिव के लिए आप देख चुके हैं कि नहीं प्रयोग होगा, ही इज गुड केवल होगा। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूं कि यहाँ जो उच्चारण ऑनेस्ट का है, ऑनेस्ट का इस वावेल यानी हिंदी का जो वावेल है, हिंदी का जो वावेल है उस वावेल के अकॉर्डिंग हम आर्टिकल को लेंगे। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का एक दूसरा टर्म जो अन है इसको मैंने लिया इस ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग लिया। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये आया किसके लिए, तो अन जो आया है वह इस बॉय जो नाउन है इसके लिए आया। ये बात गौर से आपको समझना होगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। जैसे अभी तो हम ये बता रहे हैं कि ये नाउन के लिए आएगा, फिर मैं आगे अगला स्टेप ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अब ये जो नाउन आपने पढ़ा, पीछे मैं बता चुका हूँ, एक चैप्टर पूरा अपलोड कर चुका हूँ, वो जो नाउन पढ़े आप उसमें जो 5 प्रकार के नाउन पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, उसमें किस नाउन के पहले जो है इस आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करेंगे। फिलहाल अभी आप ये बात समझ चुके हैं कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह नाउन को रेफरेंस रख के हम आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं। इसलिए हमारे पास जब नाउन की इंफॉर्मेशन सही से नहीं रहेगी तो आर्टिकल को हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ साथियों, पहले नाउन वाले पार्ट को देखिए बेहतर समझने के लिए, तो फिर इस पार्ट को देखिए।
आइए हम कोशिश करते हैं इससे आगे बढ़ने की। देखिए, अगर मैं टाइप्स की बात करूं कि नाउन के कितने आर्टिकल की कितने टाइप्स होते हैं, तो आप देख पाएंगे कि टाइप्स जो होते हैं आर्टिकल के, ये दो होंगे। एक होगा डिफिनिट आर्टिकल और एक होगा इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में क्या देखेंगे आप कि ये जो होगा फिक्स टर्म के लिए आएगा, और इनडिफिनिट आर्टिकल को देखेंगे ये जो है अल्टरनेटिव टर्म के लिए आएगा। अल्टरनेटिव यानी इसको हिंदी में बोलते हैं, जो लोग नहीं समझ पाएंगे उनके लिए वैकल्पिक। ये बार बार शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा अल्टरनेटिव, इसलिए अभी आप इसको ध्यान से देखिए। अल्टरनेट यानी वैकल्प, और जो डिफिनिट यानी फिक्स, जो निश्चित होगा। यानी एक जो आर्टिकल होगा वो निश्चित आर्टिकल होगा, दूसरा जो आर्टिकल होगा वो अनिश्चित आर्टिकल होगा। यहां जो आपको समझने वाली महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि इस डिफिनिट आर्टिकल में हम क्या पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे। तो डिफिनिट आर्टिकल में हम टी एच ई को पढ़ेंगे, और इनडिफिनिट आर्टिकल में हम अ और अन को पढ़ेंगे। देखिए, आपके दिमाग में ये बात उठ रही होगी कि टी एच ई हम क्यों अभी बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें मैं एक बात आपको बताने वाला हूँ कि इसको कई लोग द पढ़ते हैं और कई लोग दी पढ़ते हैं। तो इसको उच्चारण को लेकर भी समस्या है, तो उस पर भी हम एक छोटी सी बात कर लेंगे, या उस भाव को भी समझ लेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये देखिए, इसको हम लोग अ पढ़ेंगे और इसको हम लोग अन पढ़ेंगे। इसको एक बोलते हैं हिंदी में, और इसको भी हिंदी में इसका भाव एक आएगा। इस टी एच आई यानी जो द दी का है, इसका भाव तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जिसके पहले लगेगा, जिस नाउन के पहले, उसको ये दिखा देगा कि वह किसी खास किस्म का नाउन या विशेष प्रकार का नाम, पार्टिकुलर नाउन की तरह उपयोग हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसी डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करना सीखेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल किस नाउन के पहले आता है। तो हम ये बातचीत करेंगे आगे। अब हेडिंग आप जो बनाएंगे वह होगा डिफिनिट आर्टिकल। देखिए, तो डिफिनिट आर्टिकल लगभग 7-8 रूल साइंस के पढ़ेंगे आप, जिसमें आप पहले ये बात जानिए कि ऐसे कौन कौन से नाम हैं जिनके पहले डिफिनिट आर्टिकल यानी द का प्रयोग होगा। उससे पहले एक चीज़ और जानेंगे कि आखिर इसको द पढ़ें कि डी पढ़ें, तो भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। चलिए देखिए, ये जो टी एच आई है, इसको द पढ़ें कि दी पढ़ें। तो सामान्यतः इसके बारे में यह जानकारी रखनी चाहिए कि यदि उस नाउन का जिसके पहले टी एच आई है, उसका स्टार्टिंग जो हो रहा है कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से शुरुआत हो रहा है, और व्यंजन किस तरीके से, क से ज्ञ तक। और कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन, ध्यान देना है, प्रोनाउंसिएशन की बात होगी। उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होना चाहिए, यानी क से ज्ञ की तरह। तो उसके पहले जो टी एच ई होगा उसको द पढ़ेंगे। अगर इसी टी एच ई का जो उच्चारण है वावेल की तरह हो रहा है, वावेल की तरह, यानी वावेल का मतलब हिंदी का जो वावेल है अ से अ तक, उसके अकॉर्डिंग यदि प्रयोग हो रहा है तो इसको हम दी पढ़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको समझिएगा। जैसे मैं लिया एक एग्जाम्पल, टी एच ई मैन। अब इसका ये जो शुरुआत हो रहा है नाउन, ये जो नाउन की शुरुआत हो रही है वह हिंदी के व्यंजन वर्ण म से शुरुआत हो रहा है, इसलिए जब हम इसका उच्चारण करें तो करेंगे क्या, द मैन। अगर मैं दूसरे शब्द को ले लूँ टी एच ई और एक शब्द ले लूँ आंसर, तो ये क्या देख रहे हैं आप कि टी एच ई है, और इसके बाद जो शब्द स्टार्ट हुआ है, वह इंग्लिश का जो हिंदी का स्वर आ है उससे इसकी शुरुआत हुई है, यानी उच्चारण में
तब हम इसको पढ़ेंगे दी आंसर, या दी एग बोल सकते हैं, दी अम्ब्रेला बोल सकते हैं, दी ओनियन बोल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत को आप समझ चुके होंगे। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये शिक्षक भर्ती के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं लोग, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। खासकर उन्हीं के लिए नहीं है, ऐसे लोग जो इंग्लिश बोल रहे हैं और उनको ठीक ठाक एक तरीके से इन बातों का पता नहीं है, तो इधर का उधर लपेट लेते हैं। हमारे पास जो सामान्य जानकारी होनी चाहिए वह भी एक तरीके से नहीं रह रही है, जिस तरीके से हमको इस भाषा पे कमांड नहीं बना पाते हैं, इससे बहुत चीज़ें समस्या के रूप में निकल जाती हैं। देखिए, अब आप पढ़ेंगे कि किन किन नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। चलिए, तो द इज यूज्ड नेम ऑफ एनी, ये बात समझ लीजिएगा, आखिर वो कौन कौन से नाम हैं जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो मैं लिख रहा हूँ पहला पॉइंट, ऐसे कई पॉइंट में लिख दे रहा हूँ जिसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना है। जैसे अगर कोई रिवर का नाम है, अगर किसी नदी का नाम है, जैसे द गंगा, द यमुना, कोई भी नदी है उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। कोई न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र, समाचार पत्र, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे तमाम, द दैनिक जागरण, जितने भी न्यूज़पेपर हैं जिनके नाम हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होना है। ऐसे ही अगर कोई भी धर्म है, रिलीजियस, कोई भी धर्म है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, कोई भी नेशनलिटी है जिसको आप राष्ट्रीयता के नाम से जानते हैं, किसी देश के अगर आप नागरिक हैं तो उसकी राष्ट्रीयता को अगर आप जानने जा रहे हैं तो उसके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे द इंडियन, द पाकिस्तानी, द अमेरिकन, इस तरीके से आप लिख लेंगे। इसके बाद अगर कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी ऐतिहासिक इमारत, ऐतिहासिक इमारत, जैसे द ताजमहल, द गेट ऑफ इंडिया, इस तरीके की कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ऐतिहासिक इमारत, उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आर्टिकल द के साथ। फिर आप लिख लेंगे हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक जो घटनाएं, इवेंट्स यानी घटनाएं आप लिख लीजिएगा। ऐतिहासिक घटनाएं जैसे आप लिख सकते हैं द सेकेंड वर्ल्ड वार, द सेकेंड वर्ल्ड वार, द क्विट मूवमेंट, ऐसे बहुत मूवमेंट, चिपको आंदोलन, दुनिया भर के जितने भी आंदोलन हैं उन सबको
आप द से लिख सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास की क्या है, घटनाएं हैं। इसके बाद आप जो रिलीजियस बुक हैं, रिलीजियस बुक जिसको आप धार्मिक पुस्तकें बोलते हैं, रिलीजियस बुक या इसी को एपिक्स जो उपन्यास भी बोल देंगे, तो उनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे द रामायण, द कुरान, द बाइबल, ऐसे ही द गीता, ऐसे जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। चलिए, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं कि जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, एपिक्स है, जैसे द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल देख चुके हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम लेकर बुक का नाम पूछ लिया जाएगा, जैसे द वाल्मीकि रामायण करके अगर आ जाएगा, या द तुलसी रामचरितमानस आ जाएगा, सॉरी, तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आता है द वाल्मीकि रामायण करके, तो ये वाला पोर्शन गलत होगा, आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम हो गया, धर्म ग्रंथ का नाम नहीं हुआ। वाल्मीकि रामायण धर्म के बारे में नहीं, वो इंडिविजुअल उस व्यक्ति ने लिखा है, तो इस पर्पज से अगर हम देखें तो वो लिखे हैं, लेकिन रामायण जो होगा एक उस धर्म को, संप्रदाय को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर आप कोई बुक लिखते हैं तो इंडिविजुअली आप उस थॉट को डेवलप करते हैं, न कि उस पूरी सोसाइटी को लिख देते हैं। वो एक थॉट होती है, एक प्रोसेस होता है जिसको आपको लिखना होता है, समझना होता है, उसको लीड करना होता है। तो वाल्मीकि ने भी वही काम किया, तो वाल्मीकि रामायण लिखा। ठीक तुलसी रामचरित है मानस है, तो उसको भी आप दौर नहीं लगाएंगे, उसके पहले भी, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से जितनी ट्रेन्स हैं, रेलगाड़ियां हैं, उनके पहले यदि आप देखें तो आर्टिकल द का, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द गोरखधाम एक्सप्रेस, अगर चेन्नई एक्सप्रेस देखें हो तो द चेन्नई एक्सप्रेस लगा लीजिएगा, अगर ट्रेन हो तब। ट्रेन के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करना है। नेचुरल वननेस देखिएगा, वननेस यानी जो पूरी दुनिया में एक हो। जैसे मेरे कहने का मतलब, एक होने का मतलब हमें एक प्रतीत होता हो, जैसे कि द मून आप कर सकते हैं, द मून, द स्काई, द अर्थ, इस तरीके से जो भी आपको एक दिखे। ठीक इसी के बाद पब्लिक पोस्ट आता है। पब्लिक पोस्ट का सेंस क्या है कि जो पब्लिक के लिए पद दिए गए हैं, पब्लिक पोस्ट, जैसे द सीएम, द पीएम, द डीएम, द प्रिंसिपल, इस तरीके से। इसके बाद से आता है माउंट रेंजेस, यानी जो पर्वत श्रृंखला होती है, पर्वत जो होगा उसके बारे में, जैसे द हिमालय, द आल्प्स पर्वत, द आल्प माउंटेन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर कहीं ये बात आ जाए कि द माउंट एवरेस्ट, या द माउंट आबू, तो एक बात ध्यान रखिएगा, द माउंट एवरेस्ट के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि
द माउंट आबू और एक तरीके से द माउंट एवरेस्ट, यह दोनों ही पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है, एक चोटी है। तो एक जब चोटी होगी ना तो वहां आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। पिक्स हैं, इनको आप नहीं आर्टिकल के साथ प्रयोग करेंगे। फिर से मैं देख रहा हूं डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन को लेके थोड़ा सा विवाद होता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन एसएससी में हर साल पूछा जाता था, लगभग पहले पूछा जाता था, अभी ट्रेंड में थोड़ा सा कम आ गया है। जैसे डायरेक्शन के पहले ये विवाद रहता है कि आर्टिकल द का प्रयोग करें कि न करें, तो कहाँ किया जाता है कहाँ नहीं, उस बात को समझ लीजिए। देखिए पहले तो जनरली आप द ईस्ट, द वेस्ट जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, द वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जो भी लिखना चाहते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ तभी होगा कि जब क्या होगा कि प्रीपोजिशन पहले आएगा, फिर आर्टिकल आएगा और इसके बाद डायरेक्शन आएगा। ये स्ट्रक्चर होगा तब जाके आर्टिकल का प्रयोग होगा। यानी एक तरीके से आर्टिकल जो द है इसका प्रयोग तभी होगा कि जब डायरेक्शन से पहले अगर कोई ना कोई भी प्रीपोजिशन आया हो तब, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ही इज कमिंग, अब यहां देखेंगे फ्रॉम ईस्ट, ही इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट, तो यहां कमिंग हो रहा है कहां से, फ्रॉम आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, तो यहाँ आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। देखिए वो स्ट्रक्चर मिल गया, प्रीपोजिशन के बाद डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन से पहले आप द का प्रयोग करेंगे। अगर द का प्रयोग कहाँ नहीं हो पाएगा, जैसे कि माई हाउस इज फेसेस द ईस्ट या द वेस्ट, यहाँ फेसेस है तो वहाँ आपका सामने आपको रिप्रेजेंट कर देगा। तो ईस्ट के सामने मेरा, पूरब के सामने मेरा घर है, तो एक तरीके से वहाँ आपका आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल द का प्रयोग आप समझ चुके हैं डायरेक्शन के केस में, तो मुझे उम्मीद है कि इन नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा, आप समझ चुके हैं। अब हम लेंगे जो एसएससी में जो टॉप लेवल के क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं वहाँ से, इन सभी शब्दों का प्रयोग कैसे होगा कि एक सेंटेंस दे देगा, जैसे यही सेंटेंस दे देता कि ही इज कमिंग फ्रॉम ईस्ट, बताइए किस पार्ट में एरर है। ही इज को पार्ट ए बना देता, कमिंग को पार्ट बी बना देता, और फ्रॉम ईस्ट को सी बना देता, और एक लास्ट ऑप्शन डी दे देता, नो एरर, कोई गलती नहीं। तो आपको दिख रहा है ना कि सी वाला ऑप्शन जो फ्रॉम वाला था, फ्रॉम ईस्ट वाला, उसमें मिस्टेक होता, एरर होता। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी बात आप समझ चुके हैं। हम लोग आगे के टर्म में पढ़ेंगे आर्टिकल का सेकंड वीडियो जो देखेंगे, जिसमें इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स को जानेंगे। और ये कॉन्सेप्ट है, मैं पहले ही कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैं जब इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो एक एक शब्द, ये जितनी बार बताया हूँ उन सबको क्लियर कर दूंगा, लेकिन इससे पहले आप इसको एक दो बार देख के समझिए। और ज़रूरत लगे, अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, ऐसा लगे कि बहुत चीज़ें नहीं मिली हो या पहली बार मिली हो या हमको लाभ मिल रहा है, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको किस तरीके की और चीज़ों की ज़रूरत हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस बिजी शेड्यूल में भी कि मैं आपको टाइम दे पाऊँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।